स्वागत एक बार फिर से आपका। और अब अगले 4 स्टॉक्स में 3 स्टॉक्स जो है ना मेटल सेक्टर के हैं। उसमें एक हिंडाल्को। आपको याद होगा कि इतवार सोमवार को मेटल्स में इंटरनेशनली बहुत बड़ी तेज़ी आई थी। आप चाहे कॉपर को देखें, एल्युमिनियम को देखें, जिंक को देखें, निकल को देखें, जिस भी नॉन फेरस मेटल को आप देखेंगे तो सब रिकॉर्ड हाई पे चल रहे थे। ख़ासतौर पे कॉपर में शॉर्ट सप्लाई है, ज़बरदस्त डिमांड है और नए नए सेक्टर से डिमांड आ रही है। तो इस वजह से कॉपर की कीमतें भाग रही, बेंधिया भाग रही। और अभी तो चाइना की डिमांड खुली नहीं है, वो खुलेगी तो और ज़्यादा तेज़ी होगी। तो इसलिए उससे रिलेटेड कंपनी हिंडाल्को को आप ध्यान में लेके चल सकते हैं। और भी जो भी इससे जुड़ी हो सकती है वो उसमें भी आप फोकस कर सकते हैं। लेकिन मैंने एक लिया हिंडाल्को क्योंकि इसमें एल्युमिनियम का प्ले भी है, कॉपर का भी है। हिंदुस्तान जिंक को भी ध्यान में रखिएगा, 2 रीजन से। एक तो जिंक की कीमतें बहुत भागी और सिल्वर भी रिकॉर्ड हाई पे पहुँच गया है। अब तो सिल्वर की जो है रिफाइनरी है इनके पास, हिंदुस्तान जिंक के पास, तो उसको भी ध्यान में रखिएगा। हिंदुस्तान जिंक में भी अच्छी मजबूती हो सकती है। और NMDC जो और सप्लाई वाली कंपनी है, लगातार इसमें तेज़ी बनी हुई है, तो इसको भी फोकस में रख सकते हैं। हालांकि स्टील में उतनी बड़ी तेज़ी अभी नहीं बन रही है, लेकिन रडार पे इसको भी रखना चाहिए। 10वां स्टॉक है ASK ऑटोमोटिव। ये भी एक हाल फिलहाल की लिस्टिंग है, साल 6 महीने पहले की होगी। बहुत अच्छे नतीजे कंपनी ने दिए हैं। कंपनी ने 38% की रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है, 71% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट हैं और मार्जिन्स 8.8 से बढ़ा के 10.9%। मुनाफा 112% बढ़ा के 47-48 करोड़ लेके आए हैं। डोमेस्टिक अच्छा, वेरॉक के भी आशीष जिक्र कर रहे थे। वेरॉक और एसके दोनों का डोमेस्टिक फोकस है टू व्हीलर में, खास तौर पे ज़्यादा मार्केट इनका इसी में है। और टू व्हीलर के नंबर्स देख के सिंपली अनुमान लगाया जा सकता है कि इनके नंबर कैसे आने वाले होंगे। तो बहुत तूफ़ानी नंबर है एस्क ऑटोमोटिव के। मुझे ध्यान इनके मैनेजमेंट से मैंने बात की थी, वो एक राठी जी हैं दिल्ली के, बहुत इंटरेस्टिंग आदमी थे वो। तो खैर इसको ध्यान में रखिएगा, एस्क ऑटोमोटिव ग्रीन में रखिए। अच्छा, 2 नतीजे और, लेकिन ये दोनों ऑपरेशनली वीक हैं, दोनों को लाल ले जा रहा हूं। VRL लॉजिस्टिक्स, ये बाजार को बहुत पसंद आती थी ये कंपनी। पता नहीं जब वो एविएशन में जाने की बात करी थी, उसके बाद हाथ खींचा, सब कुछ करा, पर उसके बाद से इसके जलवे खत्म हो गए। कहाँ कभी लौट के नहीं आया ट्रैक पे, जबकि इतना बढ़िया स्पेस में ऑपरेट करती है। आय 10% बढ़ी पर EBITDA 8% गिरा, मतलब मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हुए अच्छे खासे। 16.3 वाले 13.7% पे आए मार्जिन, और मुनाफा 89% इरोड हुआ है। तो लाल रखा है इसको। ट्राइडेंट, इसको लाल लेके जा रहा हूं। साल दर साल आय फीकी सी है, 7% का इंप्रूवमेंट, पर उसके सामने EBITDA 23.5% गिरा। मार्जिन 17% वाले 12.2 पे 480 बेसिस पॉइंट मार्जिन इरोड हुए और मुनाफा 55% गिर गया है। फिर उसके बाद अनुपम रसायन, अच्छा बहुत पिटा हुआ स्टॉक है। इसको मैंने साल दर साल के साथ, तो फिर मैंने Q on Q भी टटोला था। Q on Q सब कुछ इंप्रूव हो रहा है, इसको ग्रीन ले जा रहा हूं। पर एक्चुअल नंबर्स हमेशा साल दर साल देखनी चाहिए। रख तो देता हूं आपके सामने। आय 16% गिरी, EBITDA 21% गिरा, मार्जिन 140 बेसिस पॉइंट्स गिरे, पर सीक्वेंशियल इंप्रूवमेंट बढ़िया है। तो देखते हैं स्ट्रीट तवज्जो देता है नहीं देता है। इंटरेस्टिंग जंक्चर पे खड़ा है, Q on Q इंप्रूवमेंट है। लॉजिकली साल दर साल देखनी चाहिए, लेकिन आप स्ट्रीट पे वॉच आउट करिएगा स्क्रीन पे। व्हील्स इंडिया को हरा ले जाता हूं। इसका भी हाईलाइट है ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। EBITDA में 40% का जंप, जब आय फ्लैट थी। मार्जिन 5.6 वाले 7.7, यानी कि 210 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट, और मुनाफा 79% इंप्रूव होता हुआ। तो नतीजों पे लाल हरे हैं ये सारे स्टॉक्स। 10 स्टॉक्स हो चुके। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार जब लौट के आएंगे तो इन्हीं टीम्स का एक क्विक रैप अप।
बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।